हैं काइंड ऑफ सेंटेंस की। तो देयर आर फॉलोइंग काइंड ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट, affirmative sentence. सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस को लोग नेगेटिव बोलते हैं, जबकि इसको बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इम्पेरेटिव, लोग इम्परेटिव बोलते हैं, इम्पेरेटिव। फोर्थ, इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस and next is optative sentence. अब हम इन सभी सेंटेंस के विषय में ओरली समझेंगे पहले, और सबका एग्जांपल आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जो किसी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करता है। मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम किसी के द्वारा कही गई बात या किसी भी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें न वर्ड नहीं दिया गया है, उसमें नहीं का वर्ड नहीं प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, राम रीड्स अ बुक। राम एक किताब पढ़ता है, तो राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, हम उसकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इस सेंटेंस में नॉट वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें किसी के द्वारा कही गई स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब उसके द्वारा कही गई स्टेटमेंट को हम नहीं मानते हैं। जैसे इसमें है राम रीड्स अ बुक, यहाँ हम क्या कहेंगे? राम डज नॉट रीड अ बुक। यहाँ कह रहे हैं कि राम किताब पढ़ता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि राम किताब नहीं पढ़ता है। मतलब स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अब एक एग्जाम्पल सबका दे रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। जैसे हम किसी को कोई आदेश दें, जैसे खाना लाओ, पानी लाओ, bring me water, shut the door, open the window, close the window। इस तरह के सेंटेंस जिसमें हम आदेश का भाव प्रकट करें, जैसे shut the door, open the window, don't tell a lie। ये सारी चीज़ें, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में दो तरह के इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको जनरल इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछने वाले वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिससे हम प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछने का भाव बोध होता है। जैसे क्या, तुम क्या करते हो? वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर you doing? Why are you weeping? Do you learn your lesson? देखिए इसमें होता क्या है कि ये हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होते हैं इंग्लिश सेंटेंस में, और जो इंट्रोगेशन वर्ड होते हैं जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हुज, हुम, इन सब से भी स्टार्ट होते हैं। तो WH वाले सेंटेंस भी आते हैं और हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस भी आते हैं। ये सारे सेंटेंस किसके अंतर्गत आते हैं? इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आते हैं।
अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी की। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ये होता है विस्मयबोधक वाक्य, मतलब जिसमें हमारी फीलिंग, हमारे इमोशंस, हमारे भाव प्रकट होते हैं। जिससे जैसे हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, अरे ये तुमने क्या कर दिया। तो इस तरह के सेंटेंस, ओ गॉड ये तुमने क्या किया, आई हैव रब्ड, अलास आई हैव रब्ड, अलास आई हैव रब्ड, मैं तो लुट गया, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। ओ गॉड, हे भगवान, कहते हैं ना हे भगवान ये क्या कर दिया, मैं तो बर्बाद हो गया। तो जिसमें इस तरह का सिंबल प्रयोग हो, एक्सक्लेमेशन सिंबल इसको बोलते हैं। दिस सिंबल इज फॉर एक्सक्लेमेशन सिंबल। तो ये सिंबल जिस सेंटेंस में प्रयोग होता है वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब एक आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, जो हमारी इच्छाओं को प्रकट करता है। जैसे हमारी कभी कोई इच्छा होती है, काश मैं राजा होता, और आई वॉज अ किंग, आई वॉज अ किंग, कहते हैं ना काश मैं राजा होता तो ये कर देता, मैं प्रधानमंत्री होता तो ये कर देता, मैं राष्ट्रपति होता तो ये कर देता। ये क्या है, ये हमारी इमोशंस है, हमारी इच्छाएं हैं। तो इस तरह के सेंटेंस किसके अंतर्गत आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते